Good morning, student. As we had discussed one question of accounting question earlier, today we are going to discuss one more question. Here is the question. Commence business with cash 50,000. कि सबसे पहले कहा गया कि हमने बिजनेस शुरू किया पैसों के साथ, ठीक है। तो बिजनेस में पैसा आ गया और कर्जा चढ़ गया। तो सबसे पहले एंट्री कैश एसेट और कैपिटल लायबिलिटी, पर्टिकुलर से कॉलम में लिखेंगे शॉर्ट में कमेंस्ड बिजनेस और कितने शुरू किया 50,000। तो कैश डेबिट किया 50,000 और उसी के इक्विवेलेंट कैपिटल में दिखा दिए 50,000। क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी इक्वल आ रही है, दोनों चीज 50,000 रुपए। सेकेंड एंट्री पेड रेंट 4,000, हमने 4,000 रुपए रेंट के दिए, इंक्लूडिंग उस 4 के अंदर जुड़े 1,000 रुपए एडवांस। मतलब आप इस साल का खर्चा भी दे रहे हो और आने वाले साल का खर्चा भी दे रहे हो, ठीक है। तो अगर हम इस साल का खर्चा दे रहे हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस है, लेकिन अगर हम आने वाले कमिंग ईयर का पेमेंट आज कर रहे हैं तो हमारी एसेट बन जाता है, ठीक है। तो कैसे शो करेंगे, रेंट पेड 4,000, हमने रेंट पे किया है, यहाँ पे लिख दिया हमने शॉर्ट में रेंट पेड। अब कितना रेंट पे किया 4,000, तो लिखा रेंट पेड 4,000। तो हमने यहां से कैश में से माइनस किए 4,000 रुपए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास से 4 गए, लेकिन उस 4,000 में से 1,000 रुपए आने वाले साल के थे। तो आपने अगले साल का खर्चा अभी दे दिया, वो बन गया आपकी एसेट्स, ठीक है। उसे हम प्रीपेड के नाम से शो करते हैं, प्रीपेड, इसे हम शो करेंगे प्रीपेड। अच्छा 4,000 में से प्रीपेड कितना था 1,000, तो हमारा प्रीपेड रेंट कितना बन गया 1,000, उसे कर लेंगे प्लस। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो कैश में से 4 माइनस हो गए क्योंकि हमने दिए 4 है, उसमें से एक अगले साल का था वो हमने प्रीपेड के नाम से दिखा दिया। तो बाकी जो 3,000 बचे वो इस साल का खर्चा था, और खर्चे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे खर्चे कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो यहाँ कैपिटल में से हम माइनस कर देंगे 3,000। तो उस हिसाब से आपकी न्यू इक्वेशन जो बनके तैयार होगी, न्यू इक्वेशन 50 - 4 दैट इज 46,000 प्लस 1,000 दैट इज 47,000। इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, 50 में से 3 माइनस करके आते हैं 47,000। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी न्यू इक्वेशन बनके तैयार हुई है वो आपकी 47 इक्वल आ रही है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन का मेन मोटिव होता है कि इक्वेशन आपकी इक्वल चलनी चाहिए। कमिंग ऑन टू थर्ड एंट्री बॉट गुड्स, हमने गुड्स खरीदे। आपको पहले भी बताया था कि गुड्स को हम किस नाम से डिनोट करते हैं, स्टॉक के नाम से, और स्टॉक हमारी क्या होती है एसेट्स। तो जैसे कि थर्ड एंट्री में कहा गया कि हमने गुड्स खरीदे कैश में 30, मतलब नगद लेके आए 30 के, उधार लेके आए 20 के। मतलब मैं किसी शॉप पे गया, मैंने वहां से सामान खरीदा, 30,000 रुपए दे के आ गया और 20 का उधार लेके आया, तो टोटल तो 50,000 रुपए का लेके आया। तो स्टॉक में हम प्लस कर देंगे 50,000 जो टोटल है, कैश प्लस क्रेडिट, क्योंकि सामान तो सामान है, चाहे नगद लाओ चाहे उधार लाओ, सामान तो एज इट इज रहेगा। तो नगद था आपका कितना 30 और उधार कितना 20, तो 50,000 का आ गया। अब समझते हैं बाकी की बात को। कैश में कितना था 30,000, तो कैश में से हम रिड्यूस करेंगे, माइनस करेंगे 30,000। 46 का आपका कैश दिख रहा था। अब जो आप गुड्स परचेज करके लाए उसमें 30,000 आप पेमेंट करके आए, तो माइनस कर दिए 30,000। स्टॉक आपके पास 50,000 का है क्योंकि आपने नगद भी लिया और उधार भी लिया। अब उधार लेने से आपके ऊपर चढ़ता है कर्जा, तो लायबिलिटीज में क्रेडिटर के नाम से हम दिखा देंगे। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें भी आपको बताया था कि जब भी आप उधार पे लेते हो तो आपको पैसा देना है, और जिनको पैसा देना होता है उनका एक कॉमन नेम होता है क्रेडिटर। तो फिर हम 20,000 वहां पे क्रेडिटर के नाम से क्या कर देंगे, शो कर देंगे, और यहां लिख देंगे गुड्स परचेज। जैसे कि दो इक्वेशन बनने के बाद आपको एक न्यू इक्वेशन बनानी होती है, तो 46 - 30 रह जाते हैं 16,000 कैश बैलेंस प्लस 1,000 प्रीपेड बैलेंस प्लस 50,000 का आपके पास स्टॉक आ चुका है। तो अगर आप ऐड करते हैं 51, 50 + 1 51, 6 57 और 10 67, तो यहाँ का एसेट्स का टोटल है 67। जरा अपोजिट साइड में देखते हैं लायबिलिटीज में 20,000 के आपके क्रेडिटर बन चुके हैं जो आपने उधार पे सामान लिया था,
और 47,000 की आपकी कैपिटल है, कुल मिला के ये भी बन जाते हैं 67,000। तो इस तरीके से इक्वेशन फिर आपकी इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड द गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। सोल्ड द गुड्स, गुड्स बेच दिए। अब हमारे पास गुड्स कितने के हैं, 50,000 के, 50,000 रुपए का सामान है। लेकिन ट्रांजैक्शन में क्या कहा गया, सोल्ड द गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, कि जो सामान हम उधार लाए थे वो बेचा। तो अगर हम इससे ऊपर वाले ट्रांजैक्शन देखते तो उधार में कितना लाए थे, 20,000 रुपए का, और कैश में कितना लाए थे, 30 का, टोटल बैठ गया 50 का। अब हमने बेचा कौन सा है, जो उधार पे लाए थे, मतलब ये वाला 20 वाला। कितने का बेचा, 25,000 रुपए का। मतलब जो सामान हम उधार पे लाए थे 20,000 का, वो सामान हमने 25,000 का सेल कर दिया। अब जब सामान बेचते तो आता क्या है, पैसा। तो कैश में हम यहाँ लिखेंगे सेल्स 25,000 हम कैश में ऐड कर लेंगे, क्योंकि सामान 20 का था, बिका कितने का, 25 का। तो 20 का सामान माइनस कर देंगे, स्टॉक में से 20 माइनस कर देंगे, क्योंकि गुड्स लाए कितने के थे, 20 के, तो गुड्स में तो 20 माइनस हुए, लेकिन 20 के बदले मिले कितने, 25, 25 ने प्लस कर ली। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस काम को करने में कंपनी को 5,000 रुपए का फायदा हो गया, क्योंकि 20 का सामान 25 का बेचा, तो फायदा कितने का हो गया, 5,000 रुपए का। वो 5,000 रुपए, जैसे कि आपको बताया गया, खर्चे सारे कैपिटल से माइनस होंगे और कमाई सारी कैपिटल में प्लस होगी। तो उस हिसाब से 5,000 रुपए हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं इधर 5,000, और इसके बाद हमें बनानी पड़ती है न्यू इक्वेशन इस तरीके से। इसे प्लस कर लेंगे, 41,000 प्लस 1,000 के प्रीपेड, और स्टॉक में से 20 माइनस कर देंगे 30,000। तो इस हिसाब से हमारी एसेट्स हो गई 30 और 40 70 72,000। लायबिलिटीज चेक करते हैं, 20,000 के क्रेडिटर हैं, 47 प्लस 5 दैट इज 52, और इक्वेशन बैठ जाती है 72। तो इस तरीके से हमारी न्यू इक्वेशन भी बराबर आ जाती है। क्लियर है? कमिंग ऑन टू लास्ट इक्वेशन, परचेज फर्नीचर वर्थ ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 5,000 फॉर पर्सनल यूज। हम 10,000 रुपए का फर्नीचर ऑफिस के लिए लाते हैं और 5,000 रुपए का फर्नीचर घर के लिए लेके आते हैं। क्लियर बात, कि हमने फर्नीचर गए, दुकान पे गए, भाई ऑफिस के लिए फर्नीचर लेना था, हम दुकान चले गए, तो दुकान पे जाके हमने जो फर्नीचर परचेज किया, कितने का किया, 15,000 का, जिसमें से 10,000 का दुकान में ले आए और 5,000 का फर्नीचर घर भेज दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फर्नीचर हमारी एसेट होता है, तो एसेट्स वाले हेड में कॉलम बन जाएगा फर्नीचर के नाम से। ठीक है, आप टोटल जो फर्नीचर है 10 और 5 15,000 रुपए का, तो आपके पास से पैसा कितना गया, 15,000 रुपए, माइनस कर देंगे कैश में से फर्नीचर के नाम से, क्योंकि हमने चाहे घर के लिए लिया चाहे दुकान के लिए, लेकिन पैसा तो जाएगा ना टोटल, तो यहां से तो टोटल माइनस कर दिए 15,000। अब ऑफिस में फर्नीचर कितने का आया, 10,000 का, तो फर्नीचर हेड से 10,000 दिखाए जो हमने ऑफिस के लिए परचेज, 10,000 फॉर ऑफिस यूज, जो ऑफिस के लिए लिया था वो दिखा दिया एसेट साइड में, और जो 5,000 रुपए पर्सनल यूज अपने घर के लिए लेके आए थे आप पर्सनल यूज के लिए, तो घर के खर्चे बिजनेस के नहीं होते, तो जितने भी खर्चे होंगे सब कहां से माइनस, कैपिटल से, तो 5,000 रुपए आप यहां से कैपिटल में से रिड्यूस कर दें। एक बार फिर समझ लीजिए कि हम फर्नीचर परचेज करने गए, हमें जो फर्नीचर पसंद आया, कुछ फर्नीचर हम ऑफिस के लिए लाए हैं, कुछ फर्नीचर हम फाइनली अपने घर के लिए लाए हैं। तो जो ऑफिस के लिए लाए वो एसेट्स में शो करेंगे फर्नीचर, और जो घर के लिए लाए वो हम कैपिटल से माइनस करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस के लिए खर्चा माना जाता है। तो टोटल जो हमारा लास्ट एंट्री है, टोटल जो हमने देखा कि 10 और 5 15,000 रुपए का हम फर्नीचर लाए थे, तो कैश में से हमने 15 माइनस किए हैं। ठीक है, जिसमें से 10 ऑफिस के लिए था, एसेट्स में फर्नीचर के नाम से 10 दिखा दीजिए ऑफिस के लिए था, और जो ड्राइंग्स थी वो कैपिटल से माइनस कर दी। बस इस तरह को कुछ नहीं करना, फाइनल इक्वेशन तैयार करनी है। फाइनल इक्वेशन बनाएंगे तो 41 में से 10 गए 31, 31 में से 5 गए 26, 26,000 का कैश, 1,000 प्रीपेड, 30,000 का स्टॉक और 10,000 का फर्नीचर। फाइनल इक्वेशन आपकी बन रही है
तो टोटल कितने हो गए 26 और 1 27, 27 और 30 57, 57 और 10 67। उधर देखते हैं कितने हमारे पास 20,000 के क्रेडिटर हैं प्लस 47 के हो गई कैपिटल। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है सेकंड क्वेश्चन दैट इज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसके ऊपर हमारा टॉपिक कवर होता है। नाउ फर्दर क्वेरीज विल डिस्कस लेटर।